नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा जो कि सैनिक स्कूल को लेकर होगा, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का लगातार सेशन हमारा चल ही रहा है। एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया अर्थात समकालीन भारत में शिक्षा, जो कि हम सेशन चला रहे हैं, उसका दूसरा अध्याय है। साथ ही मैं बता दूं, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं या फिर बरेली विश्वविद्यालय से आप पढ़ रहे हैं या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, आप किन्हीं भी विश्वविद्यालय से अगर बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेबस उपयोगी होगा, क्योंकि सिलेबस जो है वो सेम ही लगता है लगभग। यदि आप बीएड कर रहे हैं या फिर टीचिंग संबंधित कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इसमें मैच करेगा, तो उससे संबंधित भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लगातार पहला यूनिट हमारा समाप्त हुआ, दूसरे यूनिट का हमने एक चैप्टर समाप्त कर दिया है और ये दूसरा टॉपिक है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। सैनिक स्कूल। देखिए, देश की सुरक्षा के लिए सुयोग्य प्रतिरक्षा अधिकारियों को तैयार करने की दृष्टि से भारतीय रक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य में सैनिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी बच्चों को तैयार किया जाए, किसके लिए? सैनिक तैयार किया जाए। उन्हें शुरुआती दौर में इस तरीके से ट्रेन किया जाए ताकि वो उनका जो डेवलप है मानसिक तौर से और शारीरिक दोनों तौर पर, वो एक सैनिक के लिए के तौर पर वो तैयार हो जाए, जिससे उन्हें सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त की जाती है, सैनिक स्कूल में दी जाती है। ठीक है, अब सैनिक स्कूल में बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एकेडमी में प्रवेश पाने हेतु तैयार करते हैं। अब सैनिक स्कूल केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम है। मतलब ये सिर्फ जो सैनिक स्कूल चलाए जाते हैं, ये सिर्फ केंद्र सरकार के नहीं, अपितु राज्य सरकार में की भी इसमें अहम भूमिका होती है। साथ ही बात करते हैं तो ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधीन कार्य करते हैं और भारत में इस समय 70 सैनिक स्कूल भी स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक राज्य में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए गए हैं। केवल नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा में सैनिक स्कूल नहीं है। इन राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में सैनिक स्कूल स्थापित किए गए हैं। इस समय सैनिक स्कूलों में लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। सैनिक स्कूलों में भारतीयों के प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सैनिक स्कूलों में भारतीयों के प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ष फरवरी में होती है, जो परीक्षा होती है वो प्रत्येक वर्ष फरवरी में होती है और यही बच्चे जो है पेपर देते हैं। इस परीक्षा में 10 से 11 वर्ष की आयु के बालक ही बैठ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो एज है कक्षा 6 में जो 10 से 11 वर्ष के बालक ही बैठ सकते हैं। अगली बात यहाँ पे क्या है कि सफल विद्यार्थियों को कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। अब इन स्कूलों में 10+2 शिक्षा पद्धति लागू है। इन स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। तीसरी एक अन्य भाषा भी पढ़ाई जाती है और अन्य विषयों में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, कला आदि की शिक्षा दी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 10+2 जो है शिक्षा पद्धति लागू है और हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। तीसरी अनेक अन्य भाषा भी पढ़ाई जाती है। अन्य विषयों में यहाँ पे आपने देख ही लिया है। बात करते हैं साथ ही में सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता है। शिक्षण शुल्क जो है वो 3,000 रुपये प्रतिवर्ष ली जाती है और पात्रता और योग्यता के आधार पर कुछ छात्रों को शुल्क में रियायत भी दी जाती है। यदि छात्र योग्य है तो उसके फीस है उसमें छूट भी दी जाती है। ठीक है, अंतिम सार्वजनिक परीक्षा CBSE नई दिल्ली द्वारा ली जाती है। सन 2011 के अंत तक 4,446 बच्चे इन स्कूलों से राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी के लिए चुने गए। प्रतिवर्ष 8,000 छात्र IIT के लिए नामांकन कराते हैं और भारत का सर्वप्रथम सैनिक स्कूल 1900 में लखनऊ में जो है खोला गया था। ठीक है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार की सैनिक स्कूल सोसाइटी नियंत्रित करती है। यह एक साहसिक विद्यालय है। सैनिक स्कूल के जो छात्र राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश के उत्तीर्ण नहीं होते हैं या उसमें बैठना नहीं चाहते हैं, वे सामान्य विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा
प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आपकी शिक्षा जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आप 12th करने के बाद जो है चाहते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी की प्रवेश नहीं लेना चाहते या फिर बैठना नहीं चाहते हैं, तो आप सामान्य विश्वविद्यालय से या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से आप जो है ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं या फिर आप आगे का कोर्स कर सकते हैं। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सैनिक स्कूल सोसाइटी की बात किया जाए तो सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने 1961 में इसकी कल्पना की थी और सोसाइटी का मुख्य कार्य जो है वो कार्यकारी निकाय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कार्यरत एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है। सैनिक स्कूलों के मामले पर करीब नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रयोग करने के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति है। सोसाइटी का दिन प्रतिदिन का काम डायरेक्टर और हनी सेनी द्वारा किया जाता है, जिसे निरीक्षण अधिकारी अंडर सेक्रेटरी सैनिक स्कूल सोसाइटी और एसई द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आई होप कि आपको सैनिक स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।